हाय गाइस, आइए अब लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टिंग फोर्स पे एक और बहुत अच्छा सा न्यूमेरिकल हम लोग बना रहे हैं। देखिए आपके पास यहाँ पर बोलता है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है और इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर 3 मासेस है। एक मास है m, दूसरा है 3m, तीसरा है 5m। इसको फोर्स F खींच रहा है। इस तीनों सिस्टम जो बन रहा है, इस सिस्टम को फोर्स F खींच रहा है और टेंशन जो है ये P जो है, P और Q टेंशन है स्ट्रिंग का। m और 3m के बीच का टेंशन है P, 3m और 5m के बीच का टेंशन है Q। तो सवाल है कि P इक्वल टू दिया हुआ है 16 न्यूटन। तो आपको बोलता है कि आप पहले तो Q का वैल्यू निकालिए, फिर आप टोटल फोर्स निकालिए। अब यहां पर देखिए हम लोगों के पास एक जो बेसिक जो हम लोग समझते हैं उसके हिसाब से बात करते हैं। F जब इधर को लग रहा है ना, तो यहां पर टेंशन P इधर को भी लगेगा। देखिए तब ना दोनों टेंशन एक दूसरे को अपोज करेगा, यानी कि बीच के पॉइंट पे P आ भी रहा था, इधर से भी आ रहा था, और यही यहां भी होगा। देखिए यहां भी Q यहां को लगेगा। अब यहां पे हम 3 इक्वेशन बना सकते हैं। पहला इक्वेशन जो है ये हमारे पास आ जाएगा, ये F ये इस ओर जा रहा है ना, तो F बड़ा है F माइनस P इक्वल टू M इंटू ए। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा कि P माइनस Q इक्वल टू 3M इंटू ए। जहां सिस्टम का एक्सेलरेशन ए है, मान लेते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से मूव किया। और तीसरा हो जाएगा देखिए कि Q इक्वल टू 5MA। ये 3 इक्वेशन हमारे पास आ गए। अगर हम इसको सॉल्व करें तो इस तीनों को ऐड करने से P और P कैंसिल हो जाएगा, Q और Q कैंसिल हो जाएगा। F इक्वल टू 3, 5, 8 और 1, 9M इंटू ए। और A इक्वल टू कितना हो जाएगा हम लोग के पास? देखिए A इक्वल टू F बाई 9M। ये हो गया इक्वेशन 4। एक्सेलरेशन हम लोग को निकल गया F बाई 9M। तो अगर F का वैल्यू है, A का वैल्यू है F बाई 9M, इस वैल्यू को अगर हम लोग इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, या इक्वेशन F इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हम लोग को P का वैल्यू निकल जाएगा। अब यहां पर अगर हम लोग फिर से इक्वेशन 2 और 3 को ऐड करते हैं, F को हटा देते हैं, इसको आप रहने दीजिए, ये आगे काम देगा। तो हमारे पास आया था देखिए P माइनस क्यू इक्वल टू 3MA, और एक आ गया था ना Q इक्वल टू 5MA। ये कैंसिल हो जाएगा Q। P इक्वल टू 8MA और P का वैल्यू दिया हुआ है 16 न्यूटन। 16 न्यूटन इक्वल टू 8MA, तो A निकल जाएगा यहां पर। इस कंडीशन में A निकल जाएगा 16 बाई 8M, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 2 बाई M, 8M, और P का वैल्यू है 16, तो 16, 8, 2 बाई M। ये हम लोग का आ गया A इक्वल टू 2 बाई M मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस जगह पे अगर हम लोग फिर से Q निकालने जाएं, तो अब देखिए इक्वेशन 3 से Q इक्वल टू है 5MA, यानी कि 5M इंटू A का वैल्यू यहां से पुट कर दे 2 बाई M, तो 2 बाई M, तो ये कट जाएगा M से M, ये हो जाएगा 10 न्यूटन का। देखिए एक्सेलरेशन इसके बीच में 10 न्यूटन का, यहां पर 16 न्यूटन का। और अब सिस्टम का बोलता है फोर्स निकालने के लिए, तो इसका यूज करते हैं। A का वैल्यू हमारे पास आया है, देखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 A इक्वल टू कितना आए थे 2 बाई M, तो 2 बाई M इक्वल टू F बाई 9M।
ये कट जाएगा, F इक्वल टू, देखिए F इक्वल टू हो जाएगा ना 18, देयरफॉर F इक्वल टू 18 न्यूटन। तो यहां देखिए फोर्स भी हम लोग का निकल गया, 18 न्यूटन का फोर्स है, P का भी वैल्यू निकल गया और Q का भी वैल्यू निकल गया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप इक्वेशन को लिख के आप अपने तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए एक और तरीका भी हो सकता है, ये जो हम लोग यहाँ इतने जोड़ के निकाले है ना, इसकी जगह डायरेक्ट अगर एक्सेलरेशन माने तो मास कितना है, टोटल मास हो गया 9। तो फोर्स अगर F है तो F इक्वल टू F बाई M, तो F बाई 9M वैसे भी आ जाएगा। लेकिन फिर हमको ये इक्वेशन तो निकालना ही है, इसलिए हम इसी पे इसको सॉल्व कर दिए थे। थैंक यू।